शिव महापुराण में काशी में जब कथा हुई तो एक बात काशी की कथा में कही थी। काशी की कथा में कहा था कि जब कोई भगवान शंकर की आराधना, शिव के मंत्र की स्तुति, शिव मंत्र का उच्चारण जब कोई बहुत ज़्यादा मात्रा में करने लगता है, जब बहुत ज़्यादा मात्रा में भगवान शंकर के मंत्र का उच्चारण करने लगता है, शिव जी के मूल मंत्र को पुकारने लगता है, तो भगवान शंकर भी अपना एक अंश उस जीव को दे देते हैं। आप जितना जितना शिव को पुकारते हो, आप जितना जितना शंकर की स्तुति करते हो, पुकारते हो, आज उनका स्मरण करते हो, भजन करते हो, कीर्तन करते हो, मंत्र जाप करते हो, उतना उतना शिव अपना बल, अपनी शक्ति, अपना विश्वास उस जीव को देता चलेगा। आज के ज़माने में इस घोर कलिकाल में एक सेकंड का भी शिव नाम निकल रहा है तो ये मानकर चलना कि हमारे बाकी के जितने सेकंड हैं, जितने समय है, वो सारा समय हमारा सुधरा हुआ है। 86,400 सेकंड रोज आपको और हमको मिलते हैं। अब 86,400 सेकंड में से मान लो अगर 5-10 सेकंड आपके भगवान की भक्ति में निकल गए, हमारे 86,400 सेकंड में से एक सेकंड भी अगर भगवान के चरणों में चला गया तो बाकी के सारे सेकंड परमात्मा अपने आप सुधार देता है। मनुष्य के जीवन की आधे से ज़्यादा तकलीफें, मानव जीवन की आधे से ज़्यादा समस्या, तकलीफ, कष्ट व्यक्ति खुद समाप्त कर ले। कैसे कर सकता है? अपने आत्मबल से, अपने विश्वास। कष्ट कहाँ से पैदा होता है? तकलीफें कहाँ से पैदा होती हैं? हमारे मन में जब संशय उत्पन्न होता है तब तकलीफें आने लगती। एक बात व्यासपीठ से पहले कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगी। पैर में अगर दर्द हो ना, घुटने में अगर दर्द हो तो कभी ये मत सोचना कि मेरे घुटने में ना जाने क्या हो गया, मेरे को घुटना बदलना पड़ेगा, मेरे को घुटना बदलना पड़ेगा, मेरे को घुटना बदलना पड़ेगा, मेरे पाँव में ना जाने क्या हो गया, मेरा घुटना बदलना पड़ेगा। बार बार घुटना बदलने की बात अगर तुम्हारे विचार में आएगी तो तुम्हारा घुटना जरूर बदलेगा। मुख में छाला हो गया, मुंह में छाला हो गया, 1 महीने तक नहीं मिटा, 2 महीने नहीं मिटा, 3 महीने नहीं मिटा, 4 महीने नहीं मिटा, तुमने विचार करना छोड़ चालू कर दिया, मैंने सबकी दवाई ले ली, मेरे मुंह का छाला ही नहीं जा रहा, छाला ही नहीं जा रहा, कहीं मुझे बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं मुझे बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं मुझे कोई रोग तो नहीं हो जाएगा। मालूम पड़े वो रोग घेर ले। जरा सा शरीर में हाथ लगा कर देखा तो कहीं भाग उठा हुआ नजर आया। जैसे ही उठा हुआ नजर आया तो मन में आया कि मुझे कहीं गांठ तो नहीं हो गई, मुझे कहीं गांठ तो नहीं हो गई, मुझे कहीं गांठ तो नहीं हो गई, गठान तो नहीं हो गई। और वो याद करते करते आखिरी में शरीर में वो गांठ हो जाती है। इसलिए शिव पुराण की कथा कहती है, अगर शरीर में थोड़ा बहुत रोग आ जाए, 1-2 महीने चल रहा है, कभी ये मत सोचना कि मुझे कोई बड़ी बीमारी होने वाली है, बड़ी बीमारी होने वाली है, बड़ी बीमारी होने वाली है। हमेशा ये सोचना थोड़ा बहुत है, अच्छी हो जाऊंगी मैं तो शंकर जी पे 1 लोटा जल चढ़ाऊंगी और पक्का है मैं ठीक हो जाऊंगी, डॉक्टर को दिखा के आऊंगी, गोली खाऊंगी, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लूंगी, अच्छी हो जाऊंगी। जब तुम अंदर से ये विश्वास बना लोगे कि मुझे कोई बीमारी हो ही नहीं सकती है, तो बड़ी से बड़ी बीमारी अगर हो भी रही होगी तो बीमारी भी सोचेगी किसके शरीर में आ रही हूं, इससे तो मैं निकल के बाहर चली जाऊं तो अच्छा है, ये झेलने वाली। हम भटकते हैं केवल भेद कर कर। भृंगी ने जो करा, भृंगी ऋषि ने करा क्या, भृंगी बाबा ने करा क्या?
शंकर पार्वती में भेद करा कि शिव अलग है, शक्ति अलग है। शक्ति उनकी गोद में आकर बैठ गई तो भी भृंगी को लगा तो उसने भंवरे का रूप रख लिया और दोनों के बीच में से निकलने लगा। शिव और शक्ति में भेद करने लगे और दोनों के मध्य में से भंवरा बनकर निकलने लगे। तब मां पार्वती जी को जो क्रोध आया, मां जगत जननी पार्वती जी ने कहा, रे भृंगी, तूने मुझ में और शिव में भेद कर लिया। तीसरे दिन की कथा में इस व्यासपीठ से कहा गया था कि राम में, कृष्ण में, नारायण में, ब्रह्मा में, दत्त में, मेरे हरि विठल में, मेरे शंकर भगवान में, संत ज्ञानेश्वर माउली में, मेरे शंभु में कोई भेद नहीं। सब एक, सबके लिए अलग अलग स्थान नहीं है। तुम जिस भाव से पुकारोगे वो तुम्हारी साक्षीता ग्रहण करें। मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे शंकर अपने जीव का कल्याण करने के लिए ये भी नहीं देखते कि मेरे पास में देने के लिए कुछ है कि नहीं। इस वर्तमान में आप थोड़ा सा प्रदान करना सीखो। हम तुमसे धन देने की बात नहीं कर रहे, हम तुमसे संपदा देने की बात नहीं कर रहे। इस वर्तमान में अपने चलते हुए जीवन में थोड़ा देना सीखो। क्या देना है? क्योंकि कली काल के अंदर भगवान शंकर ने मां जगत जननी दुर्गा भवानी मां पार्वती से कहा, पार्वती, घोर कलयुग के अंदर मनुष्य जो देगा उसे वही प्राप्त होगा। आप किसी को स्माइल दीजिए, आपको स्माइल मिलेगी। आप किसी को यश दीजिए, आपको यश मिलेगा। आप किसी को सम्मान दीजिए, आपको सम्मान मिलेगा। आप किसी का गुणगान करिए, कोई आपका गुणगान करेगा। आप किसी को अच्छा बोलिए, आपको अच्छा मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और इसी कलिकाल में आप किसी को गाली देकर देख लीजिए, आप एक दोगे वो चार सुनाकर चला जाएगा। आप जब तक शंकर का हाथ पकड़ कर रखे हो तब तक संसार अच्छा लगेगा। जिस दिन संसार में भगवान शिव का हाथ छूटा उसके बाद कुछ अच्छा नहीं लगा। ने सोचा कि मैं गोली नहीं खाऊं, मैं दवाई नहीं खाऊं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि कली काल में जो बीमारियां किसी को नहीं होती थी, कहीं इक्का दुक्का को होती थी, कली काल में ये सब्जी भाजी अनाज जितना होता है इसमें दवाइयाँ डाली जाती है ज़्यादा उपज के लिए। तुम सोचते हो मैं तो अच्छी, मैं तो ना गलत खाती हूँ, ना गलत बोलती हूँ, ना गलत, तो फिर शरीर में रोग कहाँ से आ रहा है? ये जो फसल लगती है, अनाज लगता है, सोयाबीन लगती है, गेहूं लगता है, बीज बोए जाते हैं, कपास लगती है, जो जो सामान खेत में बोया जाता है, सब्जी लगाई जाती है, भाजी लगाई जाती है, सामान बोया जाता है, सब में दवाई खाद सब छीटी जाती है। ऐसी ऐसी दवाइयाँ आ गई जो सब्जी के अंदर उतर जाती हैं, बीज के अंदर उतर जाती हैं, जो हमारे शरीर में जरा विचार करो वो शरीर के अंदर भी घातक उत्पन्न होती हैं और नई नई बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए आज के समय के रोग को मिटाने के लिए डॉक्टर रूपी शिव का होना बहुत जरूरी है। और डॉक्टर जो दवा दे उसको शंकर पर भरोसा कर कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाओ, ये विश्वास की जाओ। शिव महापुराण की कथा जितनी बार सुनोगे, हर कथा में शिव पुराण ने एक ही बात कहा, शंकर भगवान को महामृत्युंजय कहा गया। तो पार्वती जी ने महामृत्युंजय शिव जी से पूछा कि महामृत्युंजय का मतलब क्या है? शंकर भगवान ने कहा जो मृत्यु को जीत ले। तो कली काल में क्या आप मृत्यु को जीतने के लिए संसार सागर में रहोगे? शंकर भगवान कहते हैं मैं भले ना रहूं पर मेरे प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर मृत्यु को जीतने के लिए कली काल में रहें। डॉक्टर को बार बार जांच कराते रहो, दिखाते रहो, डॉक्टर दवाई देता रहे, खाते रहो, और शंकर के भरोसे, कुंदकेश्वर महादेव के भरोसे उसको खाते रहो कि डॉक्टर शिव का रूप है, मैं ठीक होंगी। शिव में और शक्ति में कोई भेद ना करो। एक भृंगी और एक धर्मराज। भृंगी ने भेद कर दिया था शंकर और पार्वती में, तो पार्वती जी ने भृंगी को श्राप दे दिया था, तुम्हारे शरीर में जितना मांस है ये सब समाप्त हो जाओ, केवल हड्डियों का ढांचा भृंगी रहने।
तब शिव से विनय करें। भगवान शंकर से निवेदन करा था तो शिव जी ने एक अलग से चरण दिया था, 3 चरण भृंगी के। शिव में भेद ना हो। स्वयं धर्मराज को ये लगा कि सारे देवताओं के पास में रथ है, सिंहासन है, सारे देवताओं के पास में वाहन है, शिव जी के पास कुछ नहीं। शिव महापुराण का रुद्रखंड कहता है अगर कोई व्यक्ति सोमवार का व्रत करता है, पशुपति व्रत करता है, प्रदोष का व्रत करता है, शिवरात्रि का व्रत करता है, सोमवार की अष्टमी का व्रत करता है, या भगवान शंकर का कोई भी व्रत जब कोई मनुष्य करता है तो देवताओं के मन में भी खलबली उत्पन्न होने लगती है कि इसका व्रत जल्दी पूर्ण हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो शंकर भगवान अगर पहुंच गए तो शिव जी से ये जो मांगेगा शंकर को वो देना ही पड़ेगा, भले इसकी ललाट पर उल्टा ले। ये समाधि को तोड़े को। जब एक व्रत करने वाला पशुपति व्रत करता है, एक व्रत करने वाला जब भगवान का अविरल व्रत करता है, एक गोल पत्र था आपका जो भेजा था, उसमें आपने लिखा था हमारे गांव के मंदिर में ताला जड़ गया कि कोई महिला अंदर जाकर पूजन ही ना करे। हम लोग परेशान हो रहे हैं, पशुपति व्रत हमारे रह गए 2-2, 3-3, अब हम कैसे करें? मेरी बहन से निवेदन है, घबराना नहीं, चिंता नहीं करना, टेंशन बिल्कुल मत लो। ताला लगाने वालों को ताला लगाने दो, मंदिर बंद करने वालों को मंदिर बंद करने दो। तुम अपना काम करो, अपना इष्ट मानकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर अपने पशुपति व्रत पूरे करो। और यदि एक मंदिर में ताला लगे, सियोराना, हम आपको एक पाषाण का नर्मदेश्वर महादेव दे देंगे, किसी भी पेड़ के नीचे रख लेना और पूरे गांव के लोग जल चढ़ाना प्रारंभ करना, उस पर कोई ताला नहीं लगा। हम तो महादेव महाराज जी से कह जाएंगे, वो आपको एक शिवलिंग दे देंगे, आप चिंता ना करें। अपने गांव के किसी पेड़ पे नीचे रख लो, कोई जल नहीं चढ़ाने देता तो पेड़ के नीचे रखो, पूरे गांव की महिला उस पर जल चढ़ाओ। और एक बात याद रखना, नर्मदेश्वर महादेव की प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, वो स्वयं प्रतिष्ठित है। उसको तो ले जाओ, पेड़ के नीचे रख दो और पूरे गांव की महिला पूजन करना प्रारंभ करो, उस पर कोई ताला नहीं लगा है। मैं धन्यवाद देता हूं, आपको प्रणाम करता हूं जो आपने अपनी बात को यहां तक भेजा। अपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन को पूर्ण करो। शिव है, शिव की आराधना मूल है। धर्मराज उठो, उठते नहीं, शिव जी को भेजा। शंकर भगवान ने पूछा, धर्मराज मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? धर्मराज जी ने कहा, मैं मांगने के लिए तप नहीं कर रहा हूं, मैं तो देने के लिए तप कर रहा हूं। क्या देना चाहते हो? अब धर्मराज जी ने कहा, बस इतनी कृपा कर दो, आप कोई रथ ले लो, आप कोई विमान ले लो। शंकर भगवान कहते हैं, ना रथ चाहिए ना विमान चाहिए, तूने मेरा इतना तप करा है, मुझे तो तू चाहिए। धर्मराज ने कहा, तो मैं आपका वाहन बन जाता हूं, आप मुझे वाहन बना लो। शंकर भगवान कहने लगे, तू मेरा वाहन तो बन जाएगा धर्मराज, पर तू न्याय करता है। मेरे तो अड़भंगे भक्त हैं, इनको पूजन करना नहीं आती है, इनको सेवा करना नहीं आती है, इनको प्रार्थना करना नहीं आती है। संसार में रहने वाला मनुष्य ना तो सही से पूजन कर पाता है, ना प्रार्थना कर पाता, ना अर्चना कर पाता है, ना स्तुति कर पाता। इनसे तो बहुत गलतियां होती हैं धर्मराज। और तू धर्म का न्याय करने वाला मेरे साथ रहेगा, मेरे साथ चलेगा, और इनको अगर थोड़ा बहुत भी गलत देखेगा तो तू इनको श्राप दे देगा, नरक भेज देगा। इसलिए मैं तुझे अपना वाहन नहीं बना सकता। धर्मराज ने हाथ जोड़कर कहा, भोले बाबा आप मुझे अपना वाहन बनाइए, मैं वचन देता हूं, शंकर की उपासना करने वाला भले गलत पूजन करे चाहे सही पूजन करे, चाहे वो स्नान करे ना करे, चाहे वो भगवान का किसी भी रूप में भजन करेगा, मैं धर्मराज उसको कभी नरक नहीं भेजूंगा, उसको परम धाम ही भेजूंगा।
धर्मराज ने वचन दिया, तब शंकर भगवान ने धर्मराज को नंदी बनाकर अपना वाहन बनाया, और वो नंदी आज भी शिव जी के साथ रहता है। आज भी 33 कोटि देवताओं में केवल एक शंकर, ओ गढ़दानी शंभु त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरे शिव ऐसे हैं जो अपने साथ उस वाहन को रखते हैं, नंदी को रखते हैं, जो किसी के भेद नहीं दे, किसी का पाप नहीं दे। क्या देखता है? केवल एक चीज देखता है, मेरा नंदी किसी का कष्ट, अगर वो कष्ट में है तो मेरा नंदी रोज शिव जी से कहता है, ये कष्ट में है, इसके दरवाजे पर जाना है, इसके दरवाजे पर जाना है, ये कष्ट, ये तकलीफ, चलो इसके द्वार चलो।